Hello students, welcome to class 5th. Today I will teach you chapter 9. आज हम लोग 9 चैप्टर को पढ़ेंगे, क्रिया और काल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे सोना, जागना, लिखना, पढ़ना, जाना, चलना आदि। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए परिभाषा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, बैठ, सो आदि। अब राइट साइड देखिए, क्रिया लिखना है। ठीक है, लिख में ना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लिखना। ठीक है, तो ये लिख क्या है, ये धातु है, पढ़ धातु है, सो धातु है, जाग, गा, बोल, ये सब क्या है, ये धातु है। ठीक है, और इसी में ना जोड़ देंगे तो पढ़ना हो गया। ठीक है, ना सो में ना जोड़ दिए तो ना सोना हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जागना, गाना, बोलना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्रिया के भेद। इतना समझ में आ गया। क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी ये दो प्रकार का होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन वाक्यों में कर्म हो। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्म के साथ होती है। ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बंदर फल तोड़ रहा है, तो फल क्या है, फल इसमें ये कर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें ये क्या है, पुस्तक क्या है, ये भी कर्म है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, तो विवेक जो है वो कर्ता हो गया, और ये क्रिया यानी पढ़ना क्रिया हो गया, पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पे देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, वह जो है वह कर्म के साथ नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखिए मीरा हंस रही है। ठीक, क्यों हंस रही है मालूम नहीं, पता नहीं। ठीक है, लेकिन वह हंस रही है, तो इसमें कर्म नहीं है, वह केवल हंस रही क्रिया है और ये करता है। ठीक है, तो कर्म है नहीं। तो अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, वह कर्म के साथ नहीं होती हैं। ये देखिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए काल के भेद। सबसे पहले काल पढ़िए, उसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। इसको इंग्लिश में डिफिनीशन कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, और काल तीन प्रकार की होती है, ये भी पता है सबको। ठीक है, कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। ठीक है, हैं, हूँ का पता चले। ठीक है, भूतकाल क्या होता है, था, थे, थी, यानी जो पास्ट हो गया। ठीक है, यानी जो बीत गया, वह चला गया था, वह खा चुका था, वह नहा चुका था। ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। और भविष्यत काल मतलब जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, भविष्य में जो चीज़ घटेंगी, घटनाएं घटेंगी। ठीक है, यानी वह खाएगा, वह जाएगा। ठीक है, वह पढ़ेगा। तो इस प्रकार से वर्तमान काल में देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। इसी प्रकार से इसमें देखिए भूतकाल में मंजुला नाची, यानी नाची थी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बच्चे नाच रहे थे, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। अब देखिए भविष्यत काल में क्या है, कि वह कल मेला देखने जाएगा, यानी जो भी क्रियाएं होंगी वह कल होंगी। ठीक है, तो अब अभ्यास कार्य को देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जिन शब्दों से, वैसे आप नेक्स्ट इधर बैक साइड से लिख सकते हैं, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, इसको कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिए। टेस्ट के लिए भी तैयार करना है। ठीक है, कॉपी पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वह क्रिया है, जैसे वह पढ़ता है। ठीक है, धातु की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़ प्लस ना, ये पढ़ना, ये क्रिया हो गई। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। ये तो याद हो गया होगा आप लोग को। ठीक है,
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल किसे कहते हैं। ठीक है, काल किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अभी भी आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि वर्तमान काल में है, भूतकाल में था, थी, थे। ठीक है, भविष्यत काल में गागी, गे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिया गया है। सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, ये ख नंबर में देखिए। तो अब फर्स्ट नंबर देखिए बकरियां पत्ते। ठीक है, तो ये क्रिया के साथ इसको ऐड करना है, तो बकरियां पत्ते खा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये दिए गए हैं, इसको ऐड करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको राइट कर लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, इसके बाद सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया भी अभी आपको बताया गया है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ठीक है।